रिलेशनशिप में इश्यूज थे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी। इस वजह से आपने ना पार्टनर को स्पेस दे दिया। कुछ वक्त के लिए ना आप साइलेंट हो गए हो। तभी भी फिर भी वो पार्टनर का सामने से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है, या फिर आप ना पार्टनर को स्पेस देने के लिए सोच भी रहे हो, आप ना साइलेंट होने के लिए सोच भी रहे हो, लेकिन तभी भी मन में ये डर लगा रहता है अगर हम साइलेंट हो जाएं तो सामने से पार्टनर कॉल या मैसेज करेगा क्या, वो बात करने की कोशिश करेगा क्या। आज की वीडियो में ना हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ यू थिंक इट इज अ वैल्यूएबल सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप में ना आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इस वजह से आपने क्या किया, आपने पार्टनर को स्पेस देने के लिए सोचा। थोड़े वक्त के लिए आप साइलेंट होना चाहते हो, क्योंकि ना आप चाहते हो कि पार्टनर को भी रियलाइज हो अपनी मिस्टेक और आप भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हो। और यही चक्कर में अगर सामने से पार्टनर का कॉल और मैसेज नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा ना हमें एंजाइटी फील होती है। समझ में नहीं आता कि सिचुएशन क्या हो रही है। देखो, रिलेशनशिप में चाहे मिस्टेक आपकी हो या फिर आपके पार्टनर की, चलो जो भी है, आप कुछ टाइम के लिए ना साइलेंट होना चाहते हो, क्योंकि रोज रोज के ये इश्यू से ना आप परेशान हो चुके थे और इसी वजह से आपने ये डिसीजन लिया कि कुछ वक्त के लिए ना मुझे साइलेंट होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला पार्टनर भी रिलैक्स हो जाए और मैं भी रिलैक्स हो जाऊं। इस वजह से हमने साइलेंट होने की बात की और साइलेंट मिनिमम 10 दिन का सोच लिया। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ लोग अभी ऐसे बोलेंगे कि मैम हमने पूरा दिन ना उन्हें कॉल नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, पूरा एक दिन के लिए ना साइलेंट हो गए, या फिर 2 दिन के लिए पूरी तरीके से साइलेंट हमने ट्रीट किया, बट तभी भी सामने से ना पार्टनर का कॉल आया ना मैसेज आया। तो भाई सुनिए मेरे दोस्त, ये एक दिन का काम नहीं होता है। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आए हैं, अगर आप सोच रहे हो पार्टनर को स्पेस देने का या साइलेंट होने का, तो मिनिमम ना यहाँ पे आपको 7 से 10 दिन के लिए साइलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टनर को इतने दिन की स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, पार्टनर कंटिन्यूसली इग्नोर करते रहता है, पार्टनर कंटिन्यूसली ना कोई चीज़ें समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है कि सिचुएशन क्या हो रही है, वो आर्ग्यूमेंट ही करे जा रहा है इसके ऊपर, तो ऐसे टाइम पे ना आपको उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सिचुएशन में आप सोचोगे कि आज 1 दिन हो गया है, 2 दिन हो गया है, फिर भी वो इंसान का ना हमें मैसेज आया ना कॉल आया, मेरी हालत ना बहुत बहुत वर्स्ट होती जा रही है, ना मुझे खाना अच्छा लग रहा है, ना मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ना एंजाइटी फील हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या वो इंसान 1-2 दिन भी मुझे मैसेज किए बिना रह सक रहा है। समझ में नहीं आती सिचुएशन। देखो, मैं आपकी ना सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, लेकिन एक चीज़ ना आपको ध्यान रखनी है, एक चीज़ ना मेरी आपको माननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, 1-2 दिन हो जाते हैं, आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, यार मैं समझती हूँ, आपकी सिचुएशन समझ रही हूँ मैं, बट अपना खाना, अपना नींद, ये क्यों त्यागने का? अपना खाना टाइम पे खाइए, अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करिए, तो ही आप कुछ चीज़ें समझ पाओगे, कुछ नई चीज़ों के बारे में सोच पाओगे। अदरवाइज आप खाना छोड़ देते हो, नींद नहीं आती है, मीन्स आप पूरी रात उनके बारे में सोचते रहते हो, फिर एंजाइटी होती है, फिर डिप्रेशन होता है। इस वजह से ना अपनी हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं। तो ऐसे टाइम पे ना आपको खाना भी टाइम पे खाना चाहिए और अपनी नींद पूरी करने की कोशिश भी करनी चाहिए। अभी ना यहाँ पे बहुत लोग मुझे ऐसे भी बोलेंगे, मैम प्यार में ना कौन खाना पीना छोड़ता है? आपकी बात शायद सही है, बट पता है क्या, ये सिचुएशन वही इंसान समझ सकता है जो ना ये सिचुएशन से गुजर चुका है, जो ये सिचुएशन जानता है कि उसमें कैसा फील होता है। उनके लिए खास ये बात बता रही हूँ।
बाकी जिनको प्यार की वैल्यू नहीं रहती वो ऐसे ही बातें बोलते हैं कि कौन खाना पीना छोड़ता है, बट जो रियलाइज करते हैं, जिसने ये चीज़ें रियलाइज की है, सिचुएशन से गए हुए हैं, वो ये सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से फील कर पा रहे होंगे और उन्हें ही ये सिचुएशन सही लग रही होगी। समझ में आई बात कि 1-2 दिन नहीं, आपको मिनिमम 10 दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के लिए भी, खुद को रिलैक्स करने के लिए भी और सामने वाले पार्टनर को भी रिलैक्स करने के लिए आपको स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ना दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि आपने ना 10 दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट कर लिया है, 10 दिन आपने साइलेंट होके देख लिया है, 10 दिन हो चुके हैं, तभी भी अगर पार्टनर का सामने से कॉल या मैसेज नहीं आया, मोस्टली केसेस में ना क्या होता है, मिनिमम 5 से 6 दिन के अंदर ही पार्टनर ना रिलैक्स हो जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो वो सामने से बात करने की कोशिश करता है। जी, ये होता ही है, जिसे अगर लगता है ना कि मेरी गलती थी, मैंने गलती की थी, तो वो ट्राई करता है, सामने आता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि ना वो पार्टनर को 5-6 दिन इनफ है रिलैक्स हो जाने के लिए। रिलैक्स हो जाने के बाद हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, हमें अपनी गलती समझ में आती है, तो सामने से पार्टनर बात करने की कोशिश करता है। लेकिन अब बात करते हैं ऐसे पार्टनर की, यहाँ पे ना पार्टनर बहुत अलग तरीके के होते हैं। मीन्स कैसे, 10 दिन भी हो गए हैं तभी भी सामने से ना बात करने की कोशिश की है, ना कॉल करने की कोशिश की है, ना मैसेज करने की कोशिश की है। यहाँ पे ना हमें सिचुएशन समझ में नहीं आती है, हमारे सामने ना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यार हमें सामने से कॉल करना चाहिए क्या, हमें सामने से मैसेज करना चाहिए क्या। यही क्वेश्चन का मैं अभी आपको आंसर देती हूँ। जी हाँ, आपको ना सामने से कॉल या मैसेज करना चाहिए। अभी आपके मन में ना बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, यार उसने तो 10 दिन हो गए, सामने से ना कॉल किया और मैसेज भी नहीं किया, और आप बोल रहे हो कि कॉल करो या मैसेज करो। मीन्स अगर मैंने मैसेज किया या कॉल किया तो मेरी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जानी है। लेकिन मुझे पता है आपकी वैल्यू की भी और आपकी रिस्पेक्ट भी की कुछ कीमत हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आप ना मेरे वीडियोस कभी से देख रहे हो, बट मुझे जो सही लगता है ना वो चीज़ आपको बता रही हूँ। सामने से ना एक बार आपको कॉल या मैसेज कर देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी की भी ना एक मैसेज या कॉल करने से उनकी वैल्यू या रिस्पेक्ट कभी भी कम नहीं होती। ये चीज़ ना हमेशा ध्यान में रखना। और ऐसे रिलेशनशिप में जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट और हमारी वैल्यू कम कैसे हो सकती है। बहुत लॉजिकली बात बता रही हूँ। और जहाँ पे भी हमारा ईगो अड़े आ जाएगा ना, फिर वो रिलेशनशिप में रुकने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, आपको लगता है कि अगर मुझे कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा हमेशा से यही आंसर रहेगा कि एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एक बार मैसेज कर लीजिए, एक बार कॉल कर लीजिए, कोई कम नहीं होता है। अपनी वैल्यू भी कम नहीं होती और ना ही हमारी रिस्पेक्ट कम होती है। हमारी वैल्यू कभी कम होती है, पता है आपको? आप जब भी कंटिन्यूअसली लगातार आप मैसेज करते रहोगे, लगातार आप कॉल करते रहोगे ना, तब भी सामने वाला पर्सन हमें इग्नोर करता है और हमारी वैल्यू नहीं करता है। इसलिए बोल रही हूँ, मैसेज सिर्फ एक ही करना है, कंटिन्यूअसली मैसेज नहीं करना है, लगातार मैसेज नहीं ड्रॉप करने हैं, लगातार कॉल भी नहीं करना है, सिर्फ एक मैसेज करना है अपने साइड से, एक कॉल कर लेना है। अपनी तरफ से रिलेशनशिप बचाने के लिए, हमेशा आगे आने के लिए एक बार कॉल या मैसेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही रिलेशनशिप बच पाएगा ना। और हमें ये गिल्ट नहीं रहेगा कि यार मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने एक बार भी पूछा नहीं, एक बार भी मैसेज किया नहीं, या एक बार भी कॉल किया नहीं, ये गिल्ट तो मन में रहेगा नहीं ना। इसलिए रिलेशन बचाने के लिए ना आगे कदम उठाना ज़रूरी है। एक बार कॉल और एक बार मैसेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने ना सब चीज़ें ना एकदम सही से कर ली हैं, आपने सारी चीज़ें ना एकदम समझदारी से
कॉल भी कर लिया है आपने, मैसेज भी कर लिया है और 10 दिन का साइलेंट होके भी देख लिया है, तभी भी सामने वाला पर्सन अगर आपके कॉल करने से या मैसेज करने से इरिटेट हो रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, आपका कॉल भी वो इग्नोर कर रहा है, मीन्स आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, आपका कॉल कट कर दे रहा है और आपको मैसेज ड्रॉप करता है कि आइंदा से मुझे कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा ना डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को कम नहीं समझना है। यहाँ पे और 5 दिन बढ़ा के आपको साइलेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे और 5 दिन का उनको स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, इससे ना आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपने उनका मैसेज देख लिया, उन्होंने कॉल कट कर दिया तो रिटर्न में कॉल बार बार नहीं किया, लगातार नहीं किया, मैसेज ड्रॉप्स नहीं किए हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। यहाँ पे आपने सारी चीज़ें समझदारी से पार की है, तो और 5 दिन साइलेंट ट्रीटमेंट कर देनी है, क्योंकि इससे करने से ना आपकी वैल्यू भी कम नहीं होती है, आपकी रिस्पेक्ट भी कम नहीं होगी, और आपने एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिख रहा है तो बेस्ट है कि खुद को यहाँ पे रोक लेना, कुछ दिनों के लिए और स्पेस दे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ना अपनी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, हमारी वैल्यू वैसे ही बनी रहती है। अभी ना एक सिचुएशन और आती है ऐसे टाइम पे, अगर हम साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं, हम 10 दिन के लिए साइलेंट हो जाते हैं, तभी कि पार्टनर ना 10 दिन के बाद हमसे बात तो करता है लेकिन पहले जैसी बातें नहीं होती। देखो, अभी रिलेशनशिप इस हद तक आ चुका है ना, तो इसमें पहली जैसी बातें तो आप छोड़ ही दीजिए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि पहले जैसी बातें रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं चल सकती। ये चीज़ आपको जितनी जल्दी समझ में आए उतना जल्दी समझना आपको ज़रूरी है। आपके इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे रिलेशनशिप में, वो होने की वजह से आपने 10 दिन साइलेंट हो गए थे और उसके बाद पार्टनर बात कर रहा है आपसे, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? पार्टनर पहले जैसे बात नहीं कर रहा है और बात तो कर रहा है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो हमसे बात कर रहा है, जितनी भी बात कर रहा है, सवेरे गुड मॉर्निंग या रात को गुड नाइट या फिर खाना खाया, नॉर्मल सी बातें हो रही है तो उसमें सेटिस्फाइड हो जाइए। और एक चीज़ बताऊंगी, इसमें ना रिलेशनशिप में जो इश्यूज हुए थे, किसकी गलती थी? मेरी गलती थी या सामने वाले पर्सन की गलती थी, ये रियलाइज करवाने के चक्कर में मत पड़ना। क्यों पता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, ये गलती दिखाने के चक्कर में, तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था, क्यों मेरे से दूर चले गए, मुझे कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, क्यों ये क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं ना, फिर पर्सन, सामने वाला पार्टनर और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर 10 दिन पहले भी आप इग्नोर हो रहे थे और 10 दिन बाद भी आप इग्नोर ही रहोगे। इसलिए ऐसी गलती मत करना, कभी भी मत करना। अगर आप रिलेशनशिप में हो और पार्टनर जैसे भी बातें कर रहा है, नॉर्मल ही बातें चल रही है, उसमें एडजस्ट कर लीजिए, कुछ वक्त दे दीजिए पार्टनर को समझने के लिए सिचुएशन। क्योंकि कैसे होता है, रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स आ गए ना, तो पहले जैसा रवैया हमें पार्टनर का मिलता नहीं है। तो स्टार्टिंग में जितनी बातें हो रही है उतनी करते रहिए, थोड़े वक्त बाद पार्टनर को भी ये चीज़ रियलाइज होती है और फिर वही रिलेशनशिप पहले जैसा रूटीन में आने के लिए थोड़े दिनों में आते रहेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ समझना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर पार्टनर बात नहीं कर रहा है ना 10 दिन बाद भी, क्या हुआ, क्यों नहीं बात कर रहे हो, मेरी गलती थी ना, सॉरी, मैंने सॉरी बोल दिया ना, लेकिन पहले जैसे हो जाओ ना, ऐसे फिर से नहीं होगा। वो बार बार कॉल्स करके, मैसेज करके ना वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और सामने वाले पर्सन को और ज़्यादा इरिटेट करते हैं। सामने से जितने कॉल्स आ रहे हैं, जितने मैसेज आ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। सिचुएशन स्टेबल होने तक आपको ये सारी सिचुएशन आपको हैंडल करनी होगी। पार्टनर जैसे टाइम दे रहा है उसमें एडजस्ट करना आपको सीखना होगा, तो ही रिलेशनशिप आपका अच्छे से चल पाएगा। अदरवाइज आपकी इतनी सी भी मिस्टेक
पूरा रिलेशनशिप खराब कर सकती है और फिर आप परेशान रहोगे, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे अपने लाइफ में और अपने रिलेशनशिप की वजह से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि क्या मिस्टेक हुई थी। लेकिन यही छोटी छोटी मिस्टेक रहती है जिस वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि मिस्टेक कैसे होती है और हमें सिचुएशन हैंडल करने नहीं आती है फिर। बट मैं आपको अभी ये चीज़ें समझा रही हूँ तो आपको यहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करना होगा, तो ही आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगा। और साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद भी ये चीज़ों का ध्यान रखा ना तो फिर से आपका रिलेशनशिप पहले जैसा हो सकता है। बट ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। होप सो ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें ना समझा पाई हूँ। आफ्टर साइलेंट ट्रीटमेंट आपको अपने पार्टनर से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर आपकी फ्रेंड्स की हेल्प होती है तो आपको हेल्प करनी चाहिए ना, तो हेल्प करा करो यार, आपके फ्रेंड्स की हेल्प करा करो। उनको भी अच्छा लगेगा कि यार मेरी फ्रेंड कितनी अच्छी है, मेरा ध्यान रखती है, हर छोटी से छोटी चीज़ ध्यान रखती है। तो अपने फ्रेंड को भी अपना कंसर्न दिखाइए, ओके। और मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।